नलकूबर और मणिग्रीव दोनों प्रकट होते हैं, पर क्योंकि उनके द्वारा एक संत का अपमान हुआ था, उसके कारण वो वृक्ष बने। नारद जी जा रहे थे और वे जो है एक स्विमिंग पूल में, जैसे आजकल लोग जो है गटर मस्ती करते हैं, ऐसे ही वो जो है एक सरोवर में गटर मस्ती कर रहे थे। लेकिन संत को आने के बाद उन्हें अपनी उस उच्छृंखलता को रोक करके उन्हें प्रणाम करना चाहिए था, खड़े होना चाहिए था, वो नहीं किया। तो नारद जी ने उन्हें श्राप दे दिया। बोले तुमको बहुत बड़े पैसे वाले के बेटा हो ना, कुबेर माने स्वर्ग का वित्त मंत्री, स्वर्ग का केंद्रीय वित्त मंत्री है ना। बोले तुम जो है ऐसे उच्छृंखल हो रहे हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तो अब उन्होंने जो है भगवान से एक प्रार्थना करी कि प्रभु हमसे जो गलती हुई है ना, अब वो गलती कभी न हो। उसके कारण हमें इतने दिन पेड़ बन के धूप में, आंधी में, बिहार में, सर्दी में, गर्मी में, सब में यहीं खड़े रहना पड़े हो। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरय नगर अनाथ कर जैसा। ई साधु अवज्ञा तुरत भवानी। पार्वती जी ने पूछा महादेव बाबा से कि रावण की लंका कैसे जल गई? रावण तो बड़ा ताकतवर आदमी है। अरे मैं इंद्र भी उसकी आज्ञा का पालन करता है, तो बाकी बस में तो बादल हैं, फायर ब्रिगेड की जरूरत नहीं है, सीधे बादलों से कॉल लगाएगा तो बरस जाएंगे, तो फिर आग कैसे लग गई? महादेव बाबा ने बड़ी प्यारी बात कही, अरे भवानी, इस रावण के नगर में हनुमान जी जैसे संत का अपमान हुआ, अपराध हुआ, लोगों ने हंसी उड़ाई। इसकी लंका को इंद्र के बादल तो क्या, तीनों लोकों का मालिक भी बचा नहीं सकता। ये महादेव बाबा के वचन हैं। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि, कर कल्याण अखिल के हानि। इसलिए इन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि हे ठाकुर जी, हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारी जो इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्री, ये सब आप में लग जाएं और कर्मेंद्री भी आप में लग जाएं। और जब इंद्री आप में लग जाएंगी तो फिर भजन करना नहीं पड़ेगा, अपने आप होगा। मन हमारो अब दुनिया में न लग के आप में लग जाए। तो बोले क्या कौन कौन सी इंद्री से क्या क्या करना चाहते हो, जरा बताओ। तब वे खुद कहते हैं कि जा जीवते हमने चुगली करी है, बदनामी करी है, गारी दी है, बुरे बुरे बोल बोले हैं, लोगन में बाणी ते बाण मारे हैं, अब नहीं करना चाहते। बोले तो अब क्या करना चाहते हो? तो वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया। अब वाणी से केवल आपका भजन, आपका कीर्तन, आपकी कथा का गायन करना चाहते हैं और कुछ नहीं है। कितनी बड़ी बात कही। और वह दूसरे नंबर पर कान, ये काननते हमने जन काका सुनो, दुनिया की बिना बात की लेना एकन है। जगधाना केवली में बैठ के एक जगह चौतरा पे बात चल जाए श्यापन की, तो श्यापन की बात चली जा रही है, लेना एकन। ओ भैया बास में पैसो श्यापन करो, और अरे बाय छोड़ तू हमें, हमसे पूछे हमारे खेतों पे ऐसे न कर, 300 तैयार बैठे हो, अब लेना एकन देना तो है? तो जिन काननते बिना बात की चर्चाएं,
दूसरी बात, दूसरों की बुराई सुनना, निंदा सुनना, चुगली सुनना, ये कानों के लिए सबसे बड़ा जहर है? और हम लोग तो एक काम और करते हैं, यदि कानन पे स्वाफी बांध राखी होए तो फिर खोले कहते हैं दोबारा बता, सही सही समझ में ना आया ही, रिवर्स कर दोबारा, तो फिर कान कैसे हो जाएंगे? गंदे हैं। फिर वो कान जो है भगवान के लायक नहीं रहते। इसलिए नलकूबर क्या कहते हैं? श्रवणो कथाया, मैं श्रवणो माने दोनों कानों से, दो वचन, श्रवणो कथायाम, मैं जो है दोनों कानों से तुम्हारी कथा सुनूं। है वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, हस्तौ च कर्म सुमनस तव पादयोर्नः, हस्तौ च कर्म सुमनस तव पादयोर्नः। हाथों से, पांव से। एक बात बताऊं भैया, जितने तुम कथा सुन भी आ रहे हो ना, पैदर पैदर आ रहे हो, चाहे वाहनते आ रहे हो, आपकी जो ये नलकूबर मांग रहे हैं ना, वो सारे भजन हमार सब की इंद्रियां बिना करे अपने आप कर रही हैं। पावनते कथा में जा रहे हैं, हाथनते ताली बजा रहे हैं, जीवते जयकारे लगा रहे हैं, आंखिनते संतन के दर्शन कर रहे हैं, काननते भगवान की। इसलिए जो कथा में आता है ना, उसकी नौ भक्ति बिना करे, बोलो बोलो, अपने आप हो जाती है। चाहे मानो, क्यों दिनेश, चाहे मानो, तू अपनो काम कर रहे हो, हम अपनो काम कर रहे हैं। तू जितनो कर सकता हो तेने करो, मैं जितनो कर सकता हो मैंने करो। अब चाहे मानो और चाहे मत मानो, जो मानेंगे वे पा जाएंगे, हैं, और जो नहीं मानेंगे वो खो जाएंगे, हैं। इच्छा है भगवान की, लेकिन जहां पे भगवान की कृपा होगी उनकी समझ में ये बातें जरूर आएंगी। और जिन पे मोह की कृपा, काम की कृपा, लोभ की कृपा, दुष्टों की कृपा, चुगलों की कृपा होगी, मैंने की समझ में कछु नहीं आवे, आई वो तो जो तो बकता ही रहता है, बहुत बाबा आए बहुत गए हैं जी, रोज कीजिए है जिनको तो कहा है? जिस पे ईश्वर की कृपा होगी ना, उसके दिल में बात ठहर जाएगी, अंदर चली जाएगी, और दवा भीतर गई काम करेगी साहब। ये बूटी है, बूटी संजीवनी, संजीवनी बूटी है। ये लक्ष्मण को जगा देती है, मूर्छा को हटा देती है, वैराग्य को खड़ा कर देती है। लक्ष्मण कौन है? वैराग्य है। जब कोई पीता है, लेकिन ये है कि ये चौथे पहर में, यानी सूर्य उगने से पहले, अर्थात रात के बीत जाने से पहले, रात के चौथे पहर के बीत जाने से पहले, मतलब क्या है? उम्र के चौथे पहर के बीत जाने से पहले, हैं? अब बिल्कुल मरगटी का तैयार धरे हो, फिर बैरागी हेरो, क्या करोगे? करे का सकत हो, हैं? खाटे पे धरे हैं और बगल में जो राख को तसला भरे धरे हो है, अब आगे ना बता रही चौ धरे वो तसला, हैं? और फिर बैराग्य हेरो हो, क्या करोगे बा बैराग्य? तो चौथे पहर से पहले पहले बूटी आ जाए और वह कोई पी ले, तो वह को वैराग्य खड़ा है जागो, और वैराग्य खड़ा हो गया तो दोबारा युद्ध होगा, और उसका मोह मरेगा, अहम मरेगा, काम मरेगा, और शांति सीता उसके जीवन में आ जाएगी, और जीवन में राम राज्य हो जाएगा। ये वंदे भारत जाती है रोज मेरी आंखों के सामने, इनका फोटो नहीं ले पाई एक भी दिन, ये मेरी आंखों के सामने निकल जाती है। और वो ट्रेन दूसरी तो ऐसी अच्छी नहीं लगती, ये अच्छी लगती है। वंदे भारत ही है ना जी? हाँ,
भैया कई जन्म के पुण्य इकट्ठे होते हैं ना, तब कोई नलकूबर की तरह प्रार्थना कर पाता है कि हे ठाकुर जी, अब मोए आपके संतन के दर्शन होते रहे, उनके सत्संग मिलता रहे, उनकी कृपा प्राप्त होती रहे। भैया नलकूबर जो है ये प्रार्थना करके जब चलने लगे तो भगवान ने कि ए भैया, ओ रुको रुको रुको, अरे तुम तो बड़े बड़े स्वार्थी नहीं करे। अरे मैंने तुम्हारो इतनो पुरानो बंधन खोलो, तुम कम से कम जब भी कमर की रस्सी है तो खोल जाओ। तुम तो उनमें थे हो कि अपना काम बनता। अरे कम से कम एहसान फरामोश तो मत बनो। मेरी कमर में रस्सी बंधी है, मैंने बंधे बंधे भी तुम्हें खोलने की कोशिश की, और तुम खुलने के बाद में भी, समझ रहे हो बात को, मैंने बंधे बंधे भी तुम्हें खोलने की कोशिश की, और तुमने खुलने के बाद में भी कोरी स्तुति करके। बहुत से लोगों ने की केवल बड़ाई करते हैं, उसकी मदद नहीं करते, जबकि आदमी को बड़ाई के साथ साथ हेल्प की भी जरूरत होती है। दोनों काम करने चाहिए। अब जैसे जो दिनेश है भाई, कथा करा रहा है तो पैसे ही खर्च कर सकते हो, मदद तो सबको करनी पड़ेगी, व्यवस्था तो सब गांव ने मिलकर संभालनी पड़ेगी। इतना बड़ा भंडारा कर रहा है, इतनी बड़ी कथा कर रहा है, इतनो जन सैलाब आयो है, तो एक आदमी के 1000 हाथ पांव तो होंगे नहीं, है ना। तो केवल कछु तो जो कई बारे होंगे, भाई तेने बहुत अच्छा काम करो, और मदद नहीं करेंगे बिल्कुल, व्यवस्था नहीं संभलवाएंगे बिल्कुल। वे आदमी ज्यादा अच्छे नहीं है, वे केवल पुदीना के पेड़ पर चढ़ा रहे हैं। अच्छे वो हैं जो न्यों कहे, दिनेश चिंता मत करना, तुम ऐसे संत को लेकर के आए, ऐसी कथा कराई, हमारे लिए बहुत है। अब हमारे लायक कोई बात होए, तन से खड़े रहेंगे, मन से खड़े रहेंगे, जो सेवा सौंपे को वह करेंगे। सचमुच में इंसान वो है असली, जो मदद के लिए खड़ा रहे। तो किसी की प्रशंसा करना, स्तुति करना अलग बात है, और किसी के साथ खड़े हो जाना अलग बात है। नलकूबर मणिग्रीव बोले, भगवान सुनो, तुम तो बंधे ही अच्छे लगता हो, यदि तुम न बंधे होते तो हम न खुले होते। तुम्हारे बंधन से ही हमारा बंधन खुला है। बोले मतलब? बोले बंधन का मतलब होता है रस्सी में बंधना। रस्सी है गुण। रस्सी, अब तो जो कुआं ना रहे, पहले कुआं और रस्सी होती थी, बाल्टी लेके जाते, पानी भरते, कुआं पे थे, तो रस्सी कितने लर की होती है? 3 लर है। रस्सी में 3 लर होती हैं। ऐसे गुण भी कितने होते हैं? 3, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और जब जो है निर्गुण इन गुणों को धारण करके सगुण बनता है। बात समझ में आई ना? निर्गुण जब इन गुणों को धारण करके, गुणों को स्वीकार करके, गुणों के बंधन में बंध करके, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गो पार, जब वो सगुण बनता है, साकार बनता है, तभी तो हम लोगों को तारता है, हमारे संग लीला करके, हमारे संग खेल के, हम उसकी चर्चा करते हैं। यदि वो सगुण साकार न बने तो निर्गुण की क्या लीला कहोगे? और वो कैसे हमारे संग में आएगा, हमारी बोली भाषा में आएगा, हमारी आंखों का विषय कैसे होगा? इसलिए वो कह रहे हैं नलकूबर मणिग्रीव कि भगवान आप न बंधे होते तो हम न खुले होते, इसलिए आप तो बंधे ही अच्छे लगते हो। और यूं कह करके चले गए। अच्छा एक बात बताऊं, एक बार इन्हीं ठाकुर जी को दुर्योधन ने बांधने की कोशिश करी थी। शांति दूत बन करके गए थे,
तो उसने कहा दुर्योधन ने कि तुम दूत बनकर के न आए होते ना, तो भगवान ने कहा क्या कर लेते तुम दुर्योधन, तुम क्या कर लेते? बोले तुम्हें बांध के पटक के जेल में डाल देता। भगवान बोले जरा कोशिश करके देख लो, तुम्हारा अरमान रह न जाए, हैं? थोड़ा कोशिश करके देख लो। तो मुझे तो क्या, मेरी उंगली को भी बांध करके दिखाओ। दुर्योधन ने अपने सैनिकों को आदेश दिया। शकुनी कह रहा था मूर्ख, है मूर्ख दुर्योधन क्या कर रहा है? बोले नहीं मामा श्री हट जाओ। और सैनिकों को आदेश दिया और भगवान ने अपना विशाल रूप दिखाया और पद पाताल शीश अजधामा और प्रकाश, आंखें चौंध आ गई। आ दुर्योधन बांध मुझे, आ दुर्योधन बांध मुझे। और भगवान ने जब ऐसे करके कहा, वो तीनों लोगों में कोई है जो मेरी इच्छा के बिना मुझे बांध करके दिखाए? आ दुर्योधन बांध मुझे, आ दुर्योधन बांध मुझे, बार बार ललकार रहे थे। तो पितामह भीष्म ने कहा भगवान ये तो नादान है, इनकी बातों में मत जाओ, आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। तब भगवान जैसे तैसे शांत हुए। विदुर जी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी, भगवान आप भी नादानों की बातों पर आते हो। बोले नहीं, नादानों के अरमानों का ठंडा करना भी जरूरी होता है, हैं? नहीं ये यानी क्या क्या समझने लगते हैं। किसी शरीफ आदमी की चुप्पी को कोई कायरता समझे तो काका श्री मुझे बोलना जरूरी होता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि थोड़ा देख ले कोशिश करके। तब दुर्योधन की गर्दन नीची हो गई। बांधना तो दूर, इन आंखों से देख भी नहीं पा रहा था, इतना प्रकाश हो गया था। है? तो ये वो माधव है जिन्हें दुर्योधन की पूरी सेना भी नहीं बांध पाई, और यशोदा के आंगन में बंधे पड़े हैं और जो कह रहे हैं, वो कोई खोलो, वो कोई खोलो, वो कोई खोलो, वो कोई खोलो। क्यों क्यों भैया?